नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करते हैं गोवा से, जहां अरपोरा के एक नाइट क्लब में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज और कुछ ही मिनटों में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के बीच भारत एक बार फिर दुनिया का केंद्र बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह पाकिस्तान की चाल और टैरिफ विवाद रहा। इसके साथ ही 10 दिसंबर से नई दिल्ली में भारत और अमेरिका फिर आमने सामने बैठकर टैरिफ विवाद का हल ढूंढेंगे। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा कथित बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का मामला गर्मा गया है। और आखिर में एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन से लोग परेशान हैं। लंबी लाइनें, देरी और मदद की कमी। लेकिन राहत ये है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क रिबुक कर रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रूस ने यूक्रेन पर फिर किया अटैक, दागे 51 मिसाइल और 653 ड्रोन, बिजली घर और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका में आया शक्तिशाली भूकंप, 7.0 मैग्नीट्यूड की तीव्रता के झटकों से कांपी अलास्का कनाडा बॉर्डर की धरती। चीनी विमान वाहक पोत लियाओनिंग ने उड़ान भरने वाले एक सैन्य विमान ने जापान के ओकिनावा के पास जापानी लड़ाकू विमानों पर अपना रडार किया लॉक। रूसी पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय, 120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में, सुरक्षा बलों को निर्देश, टेररिस्ट सीमा के करीब न पहुंचे। गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में हुआ ब्लास्ट, 25 की हुई मौत, 4 टूरिस्ट समेत 8 लोगों के शवों की हुई पहचान। गोवा में देर रात एक भीषण हादसा हो गया। अरपोरा के एक नाइट क्लब में देर रात जोरदार धमाके के बाद भयंकर आग लग गई। तेज लपटों ने कुछ ही पलों में क्लब को घेर लिया। शुक्र है कि उस वक्त अंदर इतनी भीड़ नहीं थी, वरना जान माल का नुकसान कहीं ज्यादा होता। यह हादसा गोवा की नाइट लाइफ सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासन आग लगने की वजह और लापरवाही की जांच कर रहा है। इस दुखद हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 3 से 4 टूरिस्ट शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी बड़ी संख्या में क्लब के स्टाफ और किचन कर्मचारी थे। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शी इस घटना के बारे में जो बता रही हैं, वो और भी डराने वाला है। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक वो मुख्य गेट पर तैनात थे, तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग की लपटें पूरी बिल्डिंग में फैल गई। उनका कहना है कि कुछ ही देर में क्लब के अंदर डीजे शुरू होने वाला था, डांसर का प्रदर्शन होना था और सामान्य दिनों की तरह भारी भीड़ जुटने वाली थी। अगर हादसा सिर्फ 1.5 घंटे बाद होता तो तबाही कई गुना ज्यादा होती। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। हालांकि आग इतनी तेजी से कैसे फैली, ये जानने के लिए जांच जारी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत पहुंची, लेकिन अंदर धुआं इतना घना था कि रेस्क्यू बेहद मुश्किल हो गया। मरने वालों में ज्यादातर लोगों की जान आग से नहीं, बल्कि धुएं की वजह से दम घुटने से गई है। अब सवाल प्रशासनिक लापरवाही पर उठ रही हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि प्राथमिक जांच में साफ सामने आया है कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया। कई गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि क्लब मैनेजमेंट और उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की और इसके बावजूद क्लब को संचालन की अनुमति दी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने गोवा के सीएम से बात करके इस घटना की पूरी जानकारी ली। भारत आज विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपनी शक्ति, संसाधनों और रणनीतिक अहमियत की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की ओर उम्मीदों से देख रही हैं। लेकिन हाल के सालों में भारत अमेरिका रिश्तों में जो तनाव दिखाई दिया, उसके पीछे असली वजह क्या थी, इसी का खुलासा करती है ये रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तनावपूर्ण रही हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का कहना है कि इस कड़वाहट की बड़ी वजह पाकिस्तान की रिश्वत और चापलूसी रही है। ट्रंप प्रशासन के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी नीतियों को प्रभावित किया, जिससे भारत अमेरिका के बीच गलतफहमियां और दूरी पैदा हुई। रूबिन ने कहा कि ये केवल पाकिस्तान की चालबाजी का नतीजा है, न कि भारत की किसी गलती का। इसके बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिका और अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का हालिया भारत दौरा और दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ने ये साबित किया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत और भरोसेमंद
खिलाड़ी बन चुका है। भारत की युवा आबादी, आर्थिक ताकत, तकनीकी विकास और लोकतांत्रिक विविधता इसे वैश्विक दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाती है। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की भूमिका पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गई। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बढ़ता विवाद सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन इसी तनाव के बीच अब एक राहत की खबर सामने आई है। दोनों देश 10 दिसंबर को दिल्ली में फिर से आमने सामने बैठकर इस मुद्दे का हल ढूंढने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर पिछले कुछ महीनों से माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया था। इसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को ईंधन देता है और इसी विवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ा दी। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रही हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 10 दिसंबर से नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड वार्ता शुरू होने जा रही है। माना जा रहा है कि ये बातचीत तनाव को कम करने और एक नई दिशा देने में अहम साबित हो सकती है। सरकारी सूत्रों की माने तो ये चर्चा दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि BTA को आगे बढ़ाने के लिए होगी। कुछ दिन पहले भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी कहा था कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और इस साल के अंत तक BTA का पहला चरण साइन होने की पूरी उम्मीद है। लक्ष्य सिर्फ एक है, द्विपक्षीय व्यापार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाना। अभी भारत अमेरिका व्यापार 191 अरब डॉलर के आसपास है और दोनों देश इसे 2030 तक 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान भी ये लक्ष्य तय किया गया था। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बाधा वही टैरिफ फैसला है जो अमेरिका ने 1 अगस्त से लागू किया था। पहले 25% और फिर भारत की रूस से तेल खरीद का हवाला देकर अतिरिक्त 25% टैरिफ। लेकिन अब कई दौर की बातचीत के बाद दोबारा उम्मीद जगी है कि कारोबार सामान्य हो सकता है और दोनों देश समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा कथित तौर पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है। बीजेपी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ाने वाला कहा है। बीजेपी IT सेल के चीफ और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी और TMC पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं और हुमायूं कबीर का इस्तेमाल मुस्लिम भावनाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। अमित मालवीय का दावा है कि बेलडांगा में कबीर के समर्थकों को ईंट ले जाते देखा गया और उनका कहना है कि इन ईंटों का इस्तेमाल उस जगह पर होगा जहां कथित तौर पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस इस काम को सुरक्षा दे रही है और विधायक का समर्थन कर रही है। बेलडांगा को लेकर चिंता इसलिए भी और बढ़ रही है क्योंकि ये इलाका राज्य के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में एक है, जहां पहले भी कई बार सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है। बीजेपी का कहना है कि अगर इस तरह की गतिविधि जारी रहती है तो NH-12 जैसे बड़े हाईवे की नाकाबंदी हो सकती है, जिससे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर असर पड़ेगा। वहीं इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग से जूझ रहे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खास सुविधा शुरू की है, जिससे आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। जानिए ये सुविधा कैसे काम करेगी और कब तक लागू रहेगी। अगर आप भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने या टिकट बदलने की परेशानी झेल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है जो यात्रियों को पूरी राहत देगा। जानिए कैसे और कब तक। देश की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंडिगो के हाल के ऑपरेशनल संकट के बीच यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। एयरलाइंस ने कहा कि 4 दिसंबर 2025 तक बुक किए गए और 15 दिसंबर 2025 तक यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को बिना किसी कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग फीस के पूरा रिफंड मिलेगा। यानी अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है या आप अपनी यात्रा की तारीख बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। ये फैसला हजारों यात्रियों को राहत देने के लिए किया गया है, जिनकी इंडिगो फ्लाइट्स अचानक रद्द हो गई थी या उन्हें यात्रा में परेशानी हो रही थी।
दरअसल सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि सभी पेंडिंग रिफंड 7 दिसंबर 2025 की रात 8 बजे तक यात्रियों के खातों में भेज दिए जाएं। इसके अलावा अगर किसी यात्री का बैगेज अलग हो गया है तो उसे 48 घंटे के अंदर वापस पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्पष्ट किया है कि रिफंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड आधार पर दिया जाएगा, यानी यात्री बिना किसी बाध्यता के टिकट रद्द या बदल सकते हैं और पूरी रकम वापस पा सकते हैं। इससे यात्रियों को वित्तीय नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार ये ऐलान इंडिगो के संकट के बीच यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। एयरलाइंस ने ये सुनिश्चित किया है कि हर यात्री को सुविधा समय पर मिले और कोई परेशानी न हो। तो अगर आपकी फ्लाइट भी प्रभावित हुई है तो चिंता छोड़ दें। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आपके लिए राहत की गारंटी दी है। यात्रियों के लिए समय राहत का है। इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऐलान उन्हें बिना किसी खर्च के सुरक्षित यात्रा का भरोसा देगा। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।